मातरम दोस्तों। इस लेक्चर में हम बात करेंगे कि स्पोर्ट्स कार के जो टायर होते हैं, स्पोर्ट्स कार के टायर में नाइट्रोजन गैस को क्यों भरा जाता है, तो इसके बारे में हम इस लेक्चर में आज बात करेंगे। तो नाइट्रोजन वाले टायर और नॉर्मल एयर वाले टायर, अब इन दोनों के बीच में क्या डिफरेंस है और किस लिए स्पोर्ट्स कार में नाइट्रोजन गैस को फिल किया जाता है, तो इसके बारे में आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में। अगर कोई कार के टायर में ऐसे नॉर्मल एयर अगर हो, अगर वही टायर को, वही कार को अगर आप हाईवे पे दौड़ाओगे तो क्या होगा। यहाँ पे आप देखो, ये टायर और ये रोड, अब इस दोनों के बीच में क्या होगा, दोनों के बीच में फ्रिक्शन होगा। और हम जानते हैं कि जो फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होता है और ये टायर के अंदर जितना हवा प्रेजेंट है वो धीरे धीरे करके बाहर की तरफ एक्सपांड करना स्टार्ट होगा। सबसे पहले तो हीट जनरेट होगा और दूसरा ये जो एयर टायर के अंदर है वो एक्सपांड करेगा। तो जिससे क्या होगा, ये जो टायर आप देख रहे हो, ये टायर आपका ऐसे फट सकता है। ठीक है, तो जैसे ही आप कोई कार को ऐसे रोड पे दौड़ाओगे तो जिसके चलते क्या होगा, टायर और रोड के बीच में फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से हीट जनरेट होगा और उस हीट से इस टायर के अंदर जितना हवा है वो बाहर की तरफ ऐसे एक्सपांड करेगा और ये टायर आपका फट जाएगा। तो जिसके चलते एक्सीडेंट और जान जाने का खतरा भी रहता है। ठीक है, लेकिन यही चीज़ आपको स्पोर्ट्स कार में देखने को नहीं मिलेगा। आप जैसे कि यहाँ पे देख सकते हो, ये कोई स्पोर्ट्स कार है जो सड़क के ऊपर जा रहा है, लेकिन यहाँ पर इतने ज़ोर से यहाँ पर रोड और टायर के बीच में इतना ज़्यादा फ्रिक्शन हो रहा है, आप देखिए कि धुआं भी निकल गया है, लेकिन स्पोर्ट्स कार का टायर कभी फटता नहीं है। ऐसा क्यों नहीं फटता? क्योंकि स्पोर्ट्स कार के जो टायर होते हैं उसके टायर में भरा जाता है नाइट्रोजन गैस को भरा जाता है। अब चलिए इसके पीछे का जो साइंस है उसको समझते हैं कि नाइट्रोजन गैस को क्यों भरा जाता है। अब देखिए, मैंने यहाँ पर ये एक बोतल लिया, ये दूसरा बोतल लिया, दोनों बोतल को वाटर कंटेनर पे मैंने रख दिया। ठीक है, अब दोनों बोतल के माउथ के ऊपर यहाँ पे एक बलून लगा दिया और यहाँ पे भी एक बलून मैंने लगा दिया और नीचे से यहाँ पर मैंने कोई हीट सप्लाई नहीं की, लेकिन आप यहाँ देख सकते हो मैंने यहाँ पर हीट सप्लाई की। यहाँ पर कोई हीट मैंने नहीं दिया, यहाँ पर कोई हीट मैंने नहीं दिया, लेकिन यहाँ पर हीट है। तो क्या होगा, इस तरफ ये जो बैलून है ये फूलेगा नहीं, लेकिन यहाँ पर जैसे जैसे ये हीट होगा तो जिसके चलते यहाँ पर जो पानी गर्म होगा और ये जो एयर प्रेजेंट है इस बॉटल में, ये एयर भी प्रेजेंट होगा और एयर जब गर्म होता है तो वो एक्सपांड करना स्टार्ट होता है। ठीक है, जब एयर गर्म हो जाता है तब क्या होता है, तब एक्सपांड करता है। तो जिसके चलते ये एक्सपांडेड एयर इस बैलून के अंदर जाएगा और ये बैलून फूलने लगेगा, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो। तो सेम यहाँ पर भी यही बात लागू होती है। अब जैसे कि आप यहाँ पर देखो, इस टायर के अंदर नाइट्रोजन गैस है और इस टायर के अंदर नॉर्मल एयर है। ठीक है, तो आप देख सकते हो कि जब टायर रोड के ऊपर चलते हैं तो फ्रिक्शन होता है और फ्रिक्शन से हीट जनरेट होता है। तो जब हीट जनरेट होता है, उसी हीट के चलते जो नाइट्रोजन गैस इस टायर के अंदर है वो बहुत ही कम एक्सपांड करता है, लेकिन नॉर्मल एयर बहुत ज़्यादा एक्सपांड करता है, जो ये पिक्चर से आप साफ देख सकते हो।
तो नाइट्रोजन गैस की इस प्रॉपर्टी के चलते ही स्पोर्ट्स कार में नाइट्रोजन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। नाइट्रोजन गैस बहुत देर में गर्म होता है, लेकिन जो नॉर्मल एयर है वो बहुत जल्दी गर्म हो जाता है। आप यहाँ पे इस फिगर से देख सकते हो ये कितना अभी भी ठंडा है, लेकिन ये जो देखो नॉर्मल एयर वाला जो टायर है ये बहुत जल्दी गर्म हो गया। अब मान लो कि ये टायर है, ठीक है। अब मान लो ये आपका टायर है। अब टायर के गैस में सपोज आपने ऑक्सीजन गैस भरा, ठीक है। तो जैसे कि मैंने कहा था कि जो नॉर्मल एयर होता है, नॉर्मल एयर में तो तकरीबन 78% होता है हमारा नाइट्रोजन एंड 22% ऑक्सीजन, उसमें ह्यूमिडिटी, मॉइस्चर ये सब होते हैं। तो ये पहले गर्म हो जाएंगे, नाइट्रोजन को छोड़ के ऑक्सीजन, ह्यूमिडिटी ये सब पहले गर्म हो जाएंगे और एक्सपांड हो जाएंगे। तो ऑक्सीजन गैस क्या करेगा, जो ऑक्सीजन गैस होता है ये आपके टायर से इसे स्लिप कर जाएगा। जो रिम एंड टायर के बीच में जो भी छोटा सा माइन्यूट गैप है, उस गैप से ऑक्सीजन गैस दुबक के निकल जाएगा। लेकिन जो नाइट्रोजन गैस होता है वो आपके टायर के अंदर ही रहेगा, क्योंकि ये बहुत देर में गर्म होता है, तो ये एक्सपांड नहीं करेगा, ऑक्सीजन के मुकाबले बहुत ही कम एक्सपांड करेगा। तो ये आपके टायर से निकलेगा नहीं, एकदम टायर के अंदर ही रहेगा। तो नाइट्रोजन गैस को अगर हम इस्तेमाल करें अपने टायर में तो नो डाउट टायर की लाइफ बढ़ेगी, फ्यूल कंजप्शन घट जाएगा, टायर आपका बहुत लंबा चलेगा, ठीक है। और आपकी गाड़ी की जो माइलेज है वो भी मेंटेन होकर रहेगी। तो टायर में हमेशा जो एयर है वो हमेशा प्रेजेंट होगा, लेकिन नॉर्मल एयर जो टायर में अगर आप भरोगे तो ये स्लिप कर जाएगा, निकल जाएगा, लेकिन नाइट्रोजन कभी नहीं निकलेगा। आशा करता हूँ कि आप लोगों को ये इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। अगर इन्फॉर्मेटिव लगा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप मूविंग। Thanks for watching this video and hopefully we will meet soon with some interesting other fun facts regarding science। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप मोटिवेटिंग योरसेल्फ एंड कीप मूविंग।